हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 8 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा है, हो सकती है या फिर इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Swords, Three of Wands, Eight of Cups, okay, Page of Cups, Nine of Cups, King of Cups, Seven of Wands, Page of Pentacles, bottom of the deck। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, वर्गो है और दैट्स इट। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अब वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बहुत शांति से वो आपके साथ सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनको है बस आप उनको माफ़ कर दें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल वो आपको एक छोटा सा प्रपोजल देंगे लेकिन उनके इरादे वही हैं, 10 ऑफ कप्स वाले। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट बन सकता है। 10 ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ इनके इरादे मैंने बता दिया आपको कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट वो चाहते हैं आपके साथ ही हो और उनको लगता है कि अगर वो फैमिली बनाना चाहेंगे तो वो सिर्फ आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि यहाँ से ये पर्सन आपको प्रपोज़ल भी दे सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया छोटा प्रपोज़ल हो सकता है लेकिन उनका इरादा यही है कि वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रही है, यस थर्ड पार्टी थी, या मुझे कहना चाहिए कि थर्ड पार्टी अभी भी है लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है अब। ओके, थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में था या थी वटेवर, वो पर्सन अब इनकी लाइफ से ऑलमोस्ट जा चुके हैं। यूँ समझ लीजिए कि इनके साथ उनका जितना भी कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है। दे हैव गॉन। ओके, यूँ समझ लीजिए कि हालांकि अभी भी उनके साथ अभी कांटेक्ट में हो सकते हैं बट अब वो रिलेशनशिप में नहीं हैं। इनको समझ में आ चुका है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे थे। फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है कि सजिटेरियस उनको फाइनेंशियल फ़ायदा दे रहे हों। इस वजह से इनको अब लगने लगा है कि वो सिर्फ मतलब से जुड़े थे इनसे, और जो यहाँ पर अब सिचुएशन है मुझे लगता है कि सजिटेरियस आपकी बात हो रही है यहाँ पर। जो आपके पर्सन हैं वो उनको अब पता चल चुका है कि वो थर्ड पर्सन इनका फ़ायदा उठा रहे थे। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो आपकी अहमियत समझ रहे हैं, आपको तवज्जो देंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ। तो आप दोनों के बीच में अब सिचुएशन जो बनी हुई है काफ़ी टाइम से, जो ऐसा लग रहा था कि लाइक नेवर एंडिंग सिचुएशन है, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। मुझे लगता है आप दोनों का भी जो एक कर्मा साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि जस्टिस कार्ड भी है इसके बाद और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। तो दैट मीन्स कि आपका कर्मा बैलेंस होने वाला है और यहाँ से अब आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं, मुझे लगता है। लेकिन आप दोनों के बीच का जो कर्मा है वो ख़त्म होने वाला है। आई सी दैट यहाँ पर एक सिचुएशन एंड होकर के एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इस पर्सन को ना इनके कर्मों का फल मिल चुका है। इस पर्सन को एक
धक्का लग चुका है, कर्मा का थपेड़ लग चुका है इनको। ओके, जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इस वजह से इस पर्सन को अब आपकी अहमियत पता चली है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड भी है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे बात करने के लिए आने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन बात का बतंगड़ कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के जो पास्ट में रिजॉल्व नहीं हुई हैं उस पे मुझे लगता है आप दोनों की लड़ाई होने वाली है और काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर लड़ाई होते हुए। मतलब आप दोनों ही अपनी अपनी बातें रखेंगे और कोई भी एक दूसरे की बातें सुनने को तैयार नहीं है। ना ही आप तलवार रखने के लिए रेडी हैं ना ही वो। हालांकि ये सुलझाने आए थे लेकिन और उलझा करके चले जाएंगे। मुझे लगता है उसके बाद इनको सॉरी फील भी होगा क्योंकि दे थिंक लाइक कि उन्होंने जो वो करने आए थे वो शायद उनसे गलत हो गया, सब कुछ हो गए। वो सॉरी फील करेंगे। हालांकि आपसे सॉरी एकदम से नहीं मांगेंगे, यूँ समझ लीजिए 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। दे विल थिंक लाइक कि उनको आपके पास आना पड़े। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास ट्रैवल करके जाऊं तभी आपसे सॉरी बोलूं। ओके, यहाँ पर मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स से उनकी ट्रैवलिंग प्लान के बारे में देख रहा हूँ, जैसे कि वो ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए, ताकि वो आपको प्रपोज़ल भी दे सकें और अपने इस किए धरे का माफ़ी भी मांग सकें। जो उन्होंने अभी मैस फैलाया है उसका भी वो निपटारा कर सकें। 8 ऑफ कप से उनको पता है कि आपके और उनके बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, उनको ये दूरियां भी ख़त्म करनी है। 8 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप क्योंकि वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर्सन को, तो उनको ये है कि आपको वापस लाना है। तो उनको पता है फ़ोन से या सोशल मीडिया के थ्रू अगर कंटेक्ट किया जाए तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा जितना वो इन पर्सन आपके साथ मिलने आएंगे उतना होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए इस हफ्ते के मिड में कहीं थर्सडे के टाइम पे हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ जाएं। वेडनेसडे थर्सडे में ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, आपसे रोमांटिक भी हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से कि ये पर्सन जैसे अपने किए धरे की माफ़ी भी मांग सकते हैं पास्ट में जो हुआ है उसके लिए भी और जो अभी हुआ है उसके लिए भी। तो ये पर्सन जो है आपको वापस पाने के लिए बहुत एनर्जी लगाने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स है, तो आप भी यही चाहते थे, राइट? आप भी ये चाहते थे ये पर्सन एटलीस्ट सॉरी तो फील करे अपनी चीज़ों के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने जो इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है उसके लिए, जो आपने एक्चुअली किया भी नहीं है। गलती भी इनकी है और सुना भी आपको रहे हैं, राइट? सो आप भी ये चाहते थे कि इनको रियलाइज़ हो और ये आपसे माफ़ी मांगें और वही होने जा रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। और ये आपको ऐसे ही नहीं जाने देने वाले, ये अपना प्रपोज़ल रखने वाले हैं। मैंने कहा था ना ये पर्सन इसीलिए आ रहे हैं कि वो 4 ऑफ वांड्स आपको दे सकें, मैरिज का प्रपोज़ल आपको दे सकें, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है एक इमोशनल ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ऑफ़र है इनकी तरफ से। ये सीरियसनेस दिखाई दे रही है मुझे आपको लेकर के इस रिलेशनशिप में। ये वो ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो आज तक इन्होंने नहीं कहे हैं आपसे, वो सारे इमोशंस आपके सामने अभी रखने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी भी एक चीज़, एक दीवार खड़ी है, वो है ईगो की दीवार। और मुझे लगता है आपकी तरफ से शायद ये सेल्फ़ रेस्पेक्ट की दीवार है, लेकिन वो इसको एज ए ईगो की दीवार देख रहे हैं। मुझे लगता है ये दूरियां अभी बनी रहेंगी क्योंकि आप अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक इनको आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपकी ईगो में अंतर नहीं समझ में आता ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन के सामने झुकने की ज़रूरत है या फिर आपको बीच का कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है तब तक। ओके, लेट देम डू देयर ओन वर्क। ओके, आपको इनका काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी, या आसान करने की ज़रूरत नहीं है इनका काम, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना अभी वेट कीजिए और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स लेकर के आएंगे, एक्चुअल 4 ऑफ वॉन्ड्स लेकर के आएंगे। ओके, मुझे लगता है कि यस, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहा है इससे आगे ये जाने वाले हैं। जस्ट वेट करिए, और जो ये कह रहे हैं अपने मुंह से वो आपको करते हुए दिखाई देंगे।
सेलिब्रेशन भी होगा आपका, लेकिन जस्ट वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ, और इस चेंज के साथ आपको अपने आप को भी बदलना होगा। और आपको अपने आप से बदलाव तभी होता है जब आप अपने अंदर से लाते हैं, और मुझे लगता है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्शियसली करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक तो वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा और इसको परचेज़ करने का तरीका भी। ये वाला जो वीडियो आपको शेयर करना है, ओके, शेयर करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।